नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। झूठ अफवाह की राजनीति ने नफरत का इतना बीज बोया है कि वह उन क्षेत्रों में भी जा पहुंचा है जहां के लोग अमन प्रिय हैं, शांति पसंद है, जियो और जीने दो की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। उन क्षेत्रों को भी राजनीति साधने के लिए या राजनीति के लिए अपने चुंगल में जकड़ने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा कभी नहीं रहा। जिस तरीके से अब दो समुदायों में छोटी छोटी बातों को लेकर सांप्रदायिकता का कवर्धा में क्या हुआ, सिर्फ झंडा लगाने के मामूली विवाद को लेकर दो समुदाय भिड़ गए थे और सांप्रदायिकता की आग से कवर्धा 2 दिन 3 दिन जलने लगा था। इसके बाद नारायणपुर में शव दफनाने को लेकर दो समुदाय के बीच लड़ाई हुई, धर्मांतरण का आरोप लगाया गया और फिर नारायणपुर को भी जलाने की कोशिश हुई। और अब बेमेतरा जिले के बीरमपुर गांव में जिस तरीके से साइकिल लहराने जैसी मामूली विवाद को लेकर दो समुदाय आपस में लड़ने लगे, क्या ऐसा छत्तीसगढ़ था? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ाजनक स्थिति छत्तीसगढ़ में इस मौजूदा हालात को लेकर बनने लगी है। और हैरानी तो इस बात की है कि गांव के समझदार लोग भी अब समझने को तैयार नहीं है। तो क्या 98 साल से या 99 साल से जिस संस्था ने झूठ अफवाह के सहारे इस देश में नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश की थी, क्या वह फलीभूत होने लगा है? क्या आने वाले दिनों में पूरे देश में इसी तरह का माहौल रहेगा कि लोग एक दूसरे के लिए हथियार लेकर दौड़ पड़े? पहली बार रामनवमी में इस देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हुए, वह भी कम चौंकाने और हैरान करने वाली बात नहीं है। पहली बार दर्जन भर से अधिक क्षेत्रों में रामनवमी के नाम पर सांप्रदायिकता का जो खेल खेला गया, वह भी किसी से छिपा नहीं है। और अब तो सामने आने लगे हैं कि किस तरीके से गौवंश की हत्या करके उसे भी सांप्रदायिकता का रूप देने की कोशिश की जाती रही है। आगरा में क्या कुछ हुआ, यह भी किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े लोग ही इस तरह की साजिश चल रहे थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश, जियो और जीने दो की संस्कृति को लेकर चलने वाले प्रदेश में की यह 3 घटनाएं स्पष्ट तौर पर दिखती है कि किस तरीके से सांप्रदायिक तत्व अब राजनीति साधने के लिए इस शांत प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। हमने वरिष्ठ लेखक अशोक तोमर जी से बात की, पहले उनकी बात सुनिए। देखिए, मैं बहुत दुखित हूँ क्योंकि पूरे देश में अगर मैं देखता हूँ, तो मैं काफ़ी जगह रहा हूँ, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह मैं रहा हूँ। पूछे मतलब कि छत्तीसगढ़ इतना शांति प्रिय या शांत कोई राज्य नहीं लगा है। तो जो भी ये करवा रहा है और जो कौन करवा रहा है, ये सबको मालूम है। जिसे विकास से कोई मतलब ही नहीं है, विकास के नाम पे उसने कुछ किया ही नहीं है, वही लोग करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस राज्य को बकस देना चाहिए था। चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे कि इतने शांति प्रिय लोगों को इस आग में झोंकना नहीं चाहिए। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी कर रहा है, कृपया इस राज्य को बकस दें। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भी एक शुरुआत किया है, इसको यहीं पे कड़ी से कड़ी सजा दे के खत्म करे, इस तरह की आग को फैलने न दे। बीरमपुर में क्या हुआ और किस तरीके से अशोक तोमर जी दुखी हैं और
अपील कर रहे हैं करबद्ध कि कम से कम शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश को तो बख्श दिया जाए। दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई, एक लड़के की मौत हो गई। मौत किसी की भी होती वह बेहद दुखद स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ को कौन आग लगा रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है। सांप्रदायिक दंगों किसकी राजनीति साधती है वह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में क्या छत्तीसगढ़ को बचाने की जिम्मेदारी भूपेश सरकार की नहीं है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सांप्रदायिकता के आग में इस शांत प्रदेश को झोंक कर अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है या सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि सत्ता भी सचेत रहे कि आने वाले दिनों में जब इस साल चुनाव है तो क्या कुछ करने की कोशिश होगी, राजनीति साधने की कोशिश होगी। हमने पहले ही कहा है कि हिंदू तो रावण भी था, कंस भी था, गोडसे भी था, लेकिन आपको तय करना है कि आप किस समूह से हैं। आप राम कृष्ण गांधी के समूह से हैं या फिर आप रावण कंस या गोडसे के समूह से हैं, और उसके हिसाब से परिणाम मिलेंगे यह इतिहास बताता है। उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इससे इतर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस शांत छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर राजनीति साधने वाले किस कदर बेईमानी पर उतर गए हैं यह देखने और समझने वाली बात होगी। धन्यवाद।